इस देश में 3 राणा फेमस हैं। एक राणा प्रताप, और एक गाना है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, और दूसरे राम सिंह राणा, ये मूंछ वाले राणा प्रताप टाइप का मूंछ है। राणा जी, ये राम सिंह से राम सिंह राणा बनने का जो सफर है वो कैसे रहा? हम लोग गांव के पढ़े हुए हैं, बहुत छोटा सा गांव था इंदारा, और वहाँ गांव में राम जी बोलते थे और मार्कशीट में राम सिंह थे। और वहाँ टाट टट्टी से पढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल, गांव के जो प्राइमरी सब लोग पढ़ते थे, वहीं से पढ़ने के बाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी करने हम लोग आए। और उस समय हमारे विश्वविद्यालय में अरविंद कुमार सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, और हम लोग किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़े, चाहे एडमिशन के चक्कर में या किसी चक्कर में। और वहाँ से थोड़ी सी विश्वविद्यालय का ग्लैमर और यहाँ के बारे में और तमाम चीज़ें छपते थे पेपर में, तो वो दिमाग में हम लोग देखते थे। और हम लोग को मना किया जाता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ना पढ़ाई करो, यहाँ पे ये होती है, गोलियाँ चलती हैं, बम चलता है, ये चलता है। मगर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता था। और जब विश्वविद्यालय में आया तो अभी एडमिशन हमारा तुरंत नहीं हुआ था, तो उस सफ़र में मुझे काफ़ी घूमने का विश्वविद्यालय में मिला। तो एक अलग सा विश्वविद्यालय का रौला था किसी छात्र का, और हम लोग चाहते कोई छात्र मुझे पहचाने जाने। और थोड़ा बहुत पहचान बनी तो हम लोग उससे काम कराने लगे, काम कराते करते दौड़ने लगे लोगों के बीच में, काम के बीच में। तो किस छात्र नेता से आप पहली बार जुड़े? आए तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में अरविंद कुमार सिंह जी से, श्री अरविंद कुमार सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हमारे जुड़े ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल से, श्री ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल जो स्वर्गीय आज जब जुड़े तो फिर क्या रहा? मैंने देखा वो आदमी के अंदर मुंह पे जो बोलना हो बोलते थे और साफ सुथरा बोलते थे, और उनकी छवि नेताजी और शिवपाल जी के अंदर बहुत अच्छी छवि थी। बाद में माननीय अखिलेश यादव जी भी राजनीति में जब सक्रिय हुए तो उनका भी विश्वास पात्र रहे। तो आप उन्हीं के साथ जुड़ गए? जी, मैं एक कमरे में हॉस्टल में साथ ही रहते थे। अच्छा। हाँ, बल्लमपुर छात्रावास में साथ ही रहते थे। फिर क्या हुआ? अरविंद कुमार सिंह जी भैया भी हमारे बगल में साथ में कमरे रहते थे। तो वहाँ से हम लोग लड़े, उनको चुनाव लड़ाए, और लड़ाने में काफ़ी ग्लैमर और चीज़ों को देखना और सेवा भाव, तो इतना हम मेहनत करते थे सुबह शाम। तो उन्होंने कहा कि तो कभी सोचा नहीं था हम लोग, सच बताऊं आपसे, कभी हम लोग कल्पना, विश्वविद्यालय में प्रवेश कठिन था, कोई नेता मुझे जान जाए यही बहुत बड़ी चीज़ थी। ये नहीं जानते थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र संघ का महामंत्री मैं बन सकता हूँ और यहाँ अध्यक्ष चुनाव लड़ सकता हूँ। ये कभी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इतने बाहुबल, ताकत और इतना पैसा और इतना यहाँ एक तरह से एक अपराध का बहुत बोलबाला था। जब आए तो उस समय 2-3 हत्याएं हुई। उसी समय श्री धनंजय सिंह और श्री अभय सिंह जी जेल गए थे। तो बहुत उस समय 2-3 अभिषेक सिंह का मर्डर हुआ, और धर्मेंद्र सिंह जी उनका हुआ मर्डर, ऐसे लगातार हुआ। तो माहौल थोड़ा सा इटपटा था, मगर ग्लैमर थोड़ा पसंद था, प्रभावित किया मुझे। फिर मैंने नेताजी को तो मैं बहुत पहले जानता था, जब मैं गाजीपुर पढ़ता। अच्छा, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब थे तो लखनऊ विश्वविद्यालय से आपका निष्कासन क्यों हुआ? ये तो बहुत लंबी बात है। हाँ। जब मामले क्या ऐसा क्या किया था आपने? निष्कासन तो मैंने ऐसा छात्रों के लिए लड़ाई लड़ा है, और इसलिए एक बार नहीं कई बार हुआ है। और कौन से पर्पज में पूछ रहे नहीं जानते। मैं महामंत्री था तब भी हो गया था निष्कासन। छात्र संघ पहली बार महामंत्री का निष्कासन हुआ, होता ही नहीं। पेपर में छपा कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी के इशारे पर हुआ इशारा। तो ये बहुत इशारा से कई बार हुआ। एक बार तो निष्कासन हुआ तो मेरा हाई कोर्ट ने आदेश दिया 3-3 4-4 बार, और विश्वविद्यालय वीसी नहीं ले रहे थे हमको। कहा मेरे गर्दन कट जा, मैं राणा की यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं दूंगा। उसमें एसबी सिंह थे यूनिवर्सिटी के वीसी, वो यहीं के छात्र थे, यहीं वीसी वो कहते, किसी से डरते नहीं थे वो, क्योंकि यहीं के छात्र यहीं के वाइस चांसलर बने इसी विश्वविद्यालय में, तो डरते ही नहीं थे किसी से। वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर गवर्नर से लिखवा कर लाया, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट लाया, तभी कि मुझे जेल भेज दो, राणा का एडमिशन नहीं दूंगा मैं। तब छात्रावास का मुद्दा आया था, छात्रावास खाली हुआ था, भाजपा के सरकारी छात्रावास सारे खाली करा दिए साइंस कांग्रेस में। हम लोग रोड पे आ गए थे, शहर में कोई हम लोग का छात्रावास देने के तैयार नहीं था। तो जब रोड पे आ गए तो हम लोग उसी छात्रावास की लड़ाई हमने लड़ाई, तो उसमें हमारा निष्कासन हुआ था। निष्कासन हुआ, आपकी टीचरों से भी लड़ाई हो गई कई बार? आपने एक बार नहीं, बहुत बार हुई। हाँ, अच्छा, होती रही। हाँ हाँ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में जब आया मिलेश भाई, तो मैंने वो जिंदगी में वो सफ़र देखा था कि एक छात्र एक छात्रावास के लिए
और एडमिशन के लिए किसी नेता के पीछे कितना दौड़ता है, वो मैंने महसूस किया है। दौड़ा हूँ, पैसा नहीं हो तो ट्रेन में बिना टिकट का आया हूँ, पेट में रोटी पैसा नहीं था तो भूखे सोया हूँ, मंदिर में सोया, मस्जिद में सोया हूँ, छात्रावास नहीं रहा तो मंदिर से भी भगा दिए लोग। एक बार हम मजार में सो गया था तो वहाँ से लोग हटा दिए, मैं नहीं जानता था कि क्या है, बगल बेगम मतलब पार्क देखे होंगे बगल में है, वहाँ सो गया। तो मैं वो दर्द, मुझे पीड़ा पता थी कि छात्रों की दर्द क्या होता है जब किसी नेता के पीछे दौड़ते हैं, किसी छात्र नेता के पीछे दौड़ते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता है महीना 2 महीना बिना पैसे खाए अनजान शहर में लखनऊ में, तो उनका दर्द, वो पीड़ा मुझे महसूस हुई। इसके लिए मैं किसी भी स्तर तक जाना होता था मैं जाता था, जाते थे और लड़ाई के लिए जो शिक्षक थे उनसे भी लड़ लेते थे। हाँ, शिक्षक पढ़ाते कम थे, हाँ। एडमिशन का ठेका लेते, एडमिशन ठेकेदारी करते थे, एडमिशन कमेटी में सब शिक्षक बने रहते थे। सब शिक्षकों से नहीं होती थी, जो एडमिशन कमेटी में होते थे उनसे होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे उनसे होती थी, वाइस चांसलर से होती थी। और मैं, आप पता कर लीजिएगा, मेरे कार्यकाल तक कभी वाइस चांसलर अपने ऑफिस में ऑफिस नहीं बनाया, अपने आवास में ऑफिस बनाया। अच्छा, कैंपस छोड़ देता था, खौफ था। अब खूब कहिए, चाहे गलत हो तभी तो छोड़ेगा। कहते हैं कि राम सिंह राणा बम बनाने में, पिस्टल तानने में एकदम जलवा था, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब विश्वविद्यालय में आए तो उस समय चलता था ये सब चीजें। बम बनाने तो आता था, मतलब एक शौक था, आ गया। वो बम नहीं कह सकते, उसको हथगोला शब्द कहते हैं हमारे, हथगोला। अच्छा, वो बम दूसरा अर्थ हो जाएगा। वो सुतरी और सुतली वो बम। पटाखा वटाखा से शीशा उसा पीस उसके बनता था। लगातार बांध लेते थे खटाक से। वान कैमरा ये सब बातें ठीक नहीं। अब ये सब नहीं, जब से मैं छात्र राजनीति में नहीं, नहीं, तो हाँ, जब नए विश्वविद्यालय शौक था, रंगबाजी का शौक था। विश्वविद्यालय में आया तो कह सकते हैं बातें। हाँ, क्या पिस्टल चारों तरफ रहती थी? नहीं, मैं पिस्टल लेकर नहीं चलता था, पीछे जो साथ चलते थे, साथ वाले चलते हाँ, थे। मैं जो राम सिंह राणा चलते थे, हजरतगंज बंद हो जाता था। कई बार हुआ। हाँ, मैं जाता था, बंद हो जाता था। हजरतगंज निकलने वाले हैं राम सिंह राणा, दुकानें शटर गिर जाती थी। नहीं, आंदोलन में गिरती थी। हाँ। एक बार हम लोग चुनाव जीत के गए थे, तब वो पैदल मैंने कहा कि मैं जाऊंगा नेताजी से मिलने। तो जब हम प्रमुख श्री गोपाल भाई की लाश से और हम पवन और राजपाल जी, मतलब एक खौफ था। तो जब आप चारों तरफ आप घिरे रहते थे तो पिस्टलधारी सब रहते थे, तो वहाँ एक भगदड़ का माहौल होता था। ऐसा नहीं है, पेपर में आप लोग छाप देते थे, पेपरों में छप जाता था कि ये छात्र है, लेके कैसे चलते हैं। मैं चलता नहीं था, उसमें माहौल ऐसा था। अगर ना होता तो मैं राम गांव का राम जी था, यहाँ के राम सिंह में एडमिशन हुआ और राम सिंह राणा बनने में अगर ये सब चीज़ ना हो तो कोई तवज्जो देता लखनऊ विश्वविद्यालय में। जब मैं आया था तो उस समय अभय सिंह का चल रहा था, अभय सिंह का। हाँ, शिव प्रकाश शुक्ला का पेपर में जगह मिलती थी, और या जी ये किया, जो वो किया। और विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता होता था उसमें तो मन उसका छपता था, तो थोड़ा अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, मन में आया कि भाई हमारा भी छपे। मैंने सोचा नहीं था कितना हो पाऊंगा, लेकिन छपा तो खूब छपा। मैं भागने लगा मीडिया से, इसलिए आप सब इंटरव्यू देने से भाग रहा था। क्या छपा था? माफिया राम सिंह राणा, दबंग माफिया तो राम नहीं सिंह छपा, राणा। दबंग छपा, नेताजी के नाम छू के छपा, दबंग ही छपी, माफिया कभी नहीं छपा मेरे नाम के आगे। दबंग छात्र नेता छपा। पेट्रोल पंप पे हंगामा हो जाता था। वो लंबी कहानी है, बताएंगे तो। हुआ है। और वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, वो चीजें अगर बताऊं। परिवर्तन चौक पर हंगामा हो गया, पेट्रोल बवाल हो पंप पे गया। हंगामा नहीं हुआ था। मैंने घुस के घर में मारा था, नाम नहीं लूंगा, और मुझे कभी किसी से समझौता पसंद नहीं है, और मुकदमा भी लिखवाया और नेताजी ने साथ दिया और माननीय अखिलेश जी ने साथ दिया था। और रात भर आईटी चौराहा पर जाम लगा रहा, शाम से लेकर और सुबह 4-5 बजे तक जाम लगा रहा। अच्छा, बंद रहा पूरा रास्ता, कोई आना जाना नहीं था। फिर नेताजी की बातें तो उठाता, वो लंबी कहानी कभी किसी दिन बताऊंगा। परिवर्तन चौक पे भी हंगामा, तोड़ फोड़ बहुत बार। हमने तोड़ फोड़ तो नहीं किया। छात्रों, किसी छात्र को पुलिस उठा लिया, मैं गाड़ी से खींच लाता था। उठाओ दबाओ। हाँ, वो पेपर में जो छपता था आप लोग छाप देते थे। एक बार क्या हुआ कि मेरे 2-3 IPS ने अभी रंगबाजी कैसर भगाए थे और मैं कैंपेनिंग कर रहा था, और किसी ने मेरे कान में कहा भैया उसको छोड़ भी नहीं रहा हो, गाड़ी में बैठा रहा है। तो हमने कहा बोल दो, भेज देंगे, बता दो यूनिवर्सिटी में। तो नए CO आए थे, चूँकि IPS लोग आते हैं तो थोड़ी सी उनको किताबी ज्ञान होती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होती है। तो हमने कहा बता दो विश्वविद्यालय में है, तो वो नहीं सुने, गाड़ी में बैठाने लगे। तो वहाँ के इंस्पेक्टर जो थे कैसरबाग के, तो उन्होंने बताया भी था कि छोड़ दो, वो अगर राणा का नाम ले रहा तो
बवाल हो जाएगा, संभाल नहीं पाओगे। तो वो मान नहीं रहा था सीओ, चूंकि सीओ बेइज्जत हो गए थे, अपमानित हो गए थे, तो वो कैसे अपमानित सुनिए। तो मुझे बताया कि तो मैं अकेले किसी लड़के के बाइक पे बैठ के चला गया, क्योंकि लड़के पूरी भीड़ चली जाएगी। हमने कहा चुपचाप बताया नहीं, कंपनी कहा करते रहो तुम लोग। मैं बाइक पे बैठाया और चुपचाप चलाया, और जैसे मैं, मुझे याद है वो दारुसफा बरदरी के सामने फोर्स लगी थी, हमने कैसे पकड़ लिया, हमने उठाया, माइक फेंका, लड़के को गाड़ी से उतारा और चल दिया। जैसे मैंने चला और सीओ हट गया, और वो इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं मैंने नहीं पकड़ा, ये सीओ साहब ने ट्रेनिंग में आया, इन्होंने पकड़ा है। वो भी हट गए, सब हट गए। उसी समय आपका पत्रकार उस समय जना के फोटो खींचने लगे, तो मैंने उठाया और दिखा दिया कि तुम मार क्यों रहे छात्र को मारे। वो पेपर में वो चीज़ छप गया था। इस तरह की चीज़ें छपती थी। मैं मारता नहीं, किसी अपने लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ा। जब आप छात्र राजनीति करते थे तो पत्रकारों को पेड़ पे चढ़ के रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, इतना बवाल करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ। कभी ऐसा माहौल होता था, बीसी आवास हाउस पे हुआ था, हमारे समय नहीं था। वो हुआ था ना एक बार, पत्रकार चढ़ गए थे पेड़ पे, बाउंड्री पे बम न लग जाए। वो उस किस्सा बहुत पुरानी है, लेकिन है ना। हाँ हाँ हाँ, वो ब्रह्म सिंह गोपाल और श्री दयाशंकर सिंह जी थे के बीच का लड़ाई मामला था, लेकिन ऐसा था। हाँ, बीसी आवास के सामने और पुलिस लाइन के सामने। अच्छा, कैलाश हॉस्टल में कैसे लड़ाई हो गई, जहाँ लड़कियां रहती थी? वो मेरी लड़ाई नहीं हुई। हाँ। ना ना ना, हाँ। वहाँ भी बवाल? नहीं, एक लड़का हमको, एक प्रोफेसर निशी पांडे जी बहुत मुझे मानती थी, हाँ। और आज भी मानती हैं। हाँ। और किसी लड़के को किसी ने, गार्ड ने रोक लिया था, हाँ, किसी से मिलने से, तो मुझे फ़ोन आया, और जब फ़ोन आया तो मैं उसी समय प्रोफेसर साहब के पास बैठा, एडिशनल प्रॉक्टर भी थी। हाँ। मैं उनके साथ बैठा था। हाँ। और बात कर रहा था, मुझे बहुत दुलारती थी, स्नेह देती थी। तो वो कैलाश हॉस्टल का टाइम हो गया था शाम को, वो भी हॉस्टल जा रही थी। हाँ। और जैसे गई वैसे मेरे पास फ़ोन आया था। हाँ। कि गार्ड मार रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों को, लड़कों को गार्ड मार रहे हैं, और निशी पांडे आई उसको बंधक बना के मारवा रही हैं और मार रही हैं। तो मैं जब गया तो मैडम को देखा, और पूरी वहाँ गर्ल्स, हजारों गर्ल्स खड़ी थी, और मैडम गार्डों से बंद करके उस लड़के को मारी थी। उसका नाम अवनीश सिंह थे, अवधेश वर्मा। मैं बता भी देता हूँ, वो आज नेतागिरी का है, एक बस्ती का है, एक वहाँ का है बहराइच का। तो उसकी बाहर के सामने उसको पीट रहे हैं सब। तो मैं अपने घर लोगों को रोक दिया, अकेले हॉस्टल में गया, गर्ल्स हॉस्टल में अकेले गया, और बाहर सामने हमने कहा मैडम क्या हुआ, तो सन्नाटा हो गया। ऐसा माहौल हुआ, जैसे मैं गया ना तो सारी छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी जो भी थे, सब सन। तो मैंने देखा कि माहौल मेरे विपरीत हो जाएगा, झगड़ा किसी और का मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैंने सभी को बाहर कर दिया, अकेले में गया अंदर, कोई लड़का नहीं गया। और मैंने कहा क्या हुआ, तो उनका देखो राना ऐसे ऐसे। तो हमने कहा गलत बात है मैम, नहीं होना चाहिए, छात्र को गर्ल्स हॉस्टल में उसकी बहन के सामने मारना, या उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने मारना। निशी पांडे से भी आपकी झगड़ा? वही निशी पांडे वार्डन थी ना। हाँ, झगड़ा हुआ। हाँ, वो उसी समय निशी पांडे जी ही हमसे मिल के गई। हाँ। और फिर कैलाश में 5 मिनट बाद वो भी गई और हम भी गए, और वार्डन थी। मैंने बच्चियों के सामने मैंने ये कह दिया था कि मैडम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और लड़के को उठाया और लेकर चलाया बाहर, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैम को कुछ बात की ईगो लग गई होगी, और उन्होंने जाके एफआईआर लिखा दिया कि मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा और ये वगैरह वगैरह। और पूरा हंगामेदार आपका पूरा यूनिवर्सिटी का जमाना रहा। हंगामा का निशी पांडे तो हमारे नाम पे 4-5 गनर पाई थी, ये दिखा के गनर पाई थी। हाँ। उसी पर गनर राम सिंह राणा से, और मुझे बदनाम किए, 1 महीना 2 महीना पेपर में छपवाए। राम सिंह राणा से वो बच्चे का, हाँ, वो बच्चे का झगड़ा अलग हो गया। हाँ। वो मेरे ऊपर आ गया, सारे मीडिया मुझे घेर लिए। हाँ। और वो झगड़ा हमारा निशी पांडे का चला 1-2 महीना, वो नेताजी जगह मामला हल कराए। हाँ। तो महामंत्री कैसे लड़े आप? बहुत सारे दबंग वहाँ उस समय लड़ रहे थे। हाँ हाँ, दबंग जेल, उस समय तो जेल चुनाव में लड़ाती थी। अच्छा। अब बड़े बड़े जिनका आपने इंटरव्यू लिया वो ऐसे लोग भी थे। हाँ। जो छात्र चुनाव में मदद करते थे, चाहे गोरखपुर, चाहे गोंडा हो, चाहे जेलों से लोग करते थे। तो नाम बताइए। तो जैसे लोग थे। हाँ। आप जिनका इंटरव्यू लेते वो भी लड़ाते थे, बाबा सिंह तिवारी भी लड़ाते थे जेल से, जौनपुर वाले सांसद जी भी लड़ाते थे, और आप यहाँ अपने जेल से, लखनऊ जेल से सभी लोग लड़ाते। क्या नाम लेंगे अब, कुछ लोग नहीं हैं, ऊपर चले गए, तो सब लड़ते, सबके भाई भतीजे लड़ते। अजीत सिंह थे उस समय, उनका साला गोविंद सिंह राणा वो भी लड़ता था। और रामू द्विवेदी आपके जेल जनपद के हैं, उन्होंने भी किसी को लड़ा रहे थे। ऐसे बहुत लोग लड़ते हैं, राजनीतिक से लेके अपराधी सब, मगर मैंने किसी के दरवाजे गया नहीं कभी।
मैं किसी जेल में किसी सीनियर, एक ब्रह्म सिंह गोपाल और एक नेताजी, बाद में माननीय अखिलेश यादव जी आया ही क्या नाम और इस नारे के साथ एलयू का किशन कन्हैया राणा भैया वो बच्चे लगाते थे। है? वो बच्चे लगाते थे ना। हाँ, इस नारे के साथ भी जीत गए। हाँ, वोट मुझे कैलाश हॉस्टल का मिला। और एक और नारा, अश्वमेध का घोड़ा है, मुलायम सिंह ने छोड़ा है। वो बहुत पहले, वो जब छाछंग चुनाव बंद हो गया था और उस समय विश्वविद्यालय में कोई, ये सब नारे जो है लगते थे आपके? लगते थे। वो पेपर के हेडिंग, आपके पेपर मीडिया छापती थी हेडिंग। जब मैं जेल से छूट के आता था तो महामंत्री की लड़ाई कठिन हुई? बहुत कठिन। जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के दबंग और मजबूत, देखिए 2 पदों पर लड़ाई अधिक होती है, एक अध्यक्ष एक महामंत्री। उपाध्यक्ष जूनियर लाइब्रेरी ऐसे होता है, मेन महामंत्री पे अनमेच्योर लोग होते हैं, अध्यक्ष में मेच्योर लोग होते हैं, उसमें क्राइम कम होता है, मेच्योर लोग पहुंचते थे, और महामंत्री में थोड़ा सा दबंग टाइप के लोग ज़्यादा होते थे। तो उस समय बहुत दबंग लोग लड़ रहे थे चुनाव, और मैं नहीं गया। जिस टीम से मैं था बलरामपुर हॉस्टल से, उस टीम से छात्र सभा के अध्यक्ष को चुनाव लड़ाए थे राजपाल कश्यप को, पूरी ताकत लग गई थी। समाजवादी छात्र सभा? हाँ, उनको लग गई थी लड़ाने में। और उपाध्यक्ष का टिकट श्री पवन पांडे जी को मिला था, उनको लग गई थी लगाने में। अच्छा, समाजवादी छात्र सभा? हाँ, इन लोगों को मिल गई थी। और जो हम जब लड़ रहे थे, हाँ, जब महामंत्री पैनल घोषित हो गई थी, और हमारे उसी हॉस्टल की टीम जो थी, एक सुभाष यादव जी थे, उनको समाजवादी छात्र सभा से लड़ा? नहीं, उनको सपा ने महामंत्री में किसी को टिकट फ्री फाइट छोड़ दिया। अच्छा, जो जीते वो अपना, जो हारे वो अपना, फ्री फाइट हो गई। यानी राम सिंह राणा समाजवादी छात्र सभा के कैंडिडेट नहीं थे, फ्री फाइट था? नहीं, मान्य जी का आशीर्वाद था, नेताजी का आशीर्वाद था, गोपाल भाई का आशीर्वाद था, मगर फ्री फाइट था। फिर क्या हुआ? मेरे हॉस्टल के लोग एक उधर बट गए, एक सुभाष यादव जी, रंजीत भाई हमारे सीनियर थे, उनकी तरफ लगे, मैं अकेला हो गया था। फिर क्या हुआ? उन छात्रों के बीच में जिनके लड़ाई में लड़ते लड़ते मुकदमा मेरी उपपत्नी लिख गई थी, उनके बीचों में हॉस्टल में 24 घंटा में रहा। उन छात्रों ने मुझे इतना रिकॉर्ड वोट से चुनाव जिताया, क्या विश्वास नहीं मान सकते। अच्छा, और जब चुनाव जीत गए तब? मैं बता दूं, उपाध्यक्ष का चुनाव 5 बजे खत्म हो गया, 12 बजे रात को काउंटिंग। अध्यक्ष का 1:30 से 2 बीच में खत्म हो गया, और मुझे सुबह 9:30 बजे तक काउंटिंग होती रही, शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक काउंटिंग। इतना मैं वोट पाया था, और जितना लोग वोट पाए तो उतने अनवैलिड मुझे किया गया था हराने के लिए। अच्छा, हराने के लिए। मगर मैं आगे ही रहा। और ये बता दूं आपसे कि जिस मैं लड़ा था, इतने में मुझे फाइट था, एक तस्वीर था, फाइट था, फ्री फाइट छोड़ दिया गया था। मेरे समाज के 25 लोग लड़ रहे थे मजबूत, एक ब्राह्मण विनोद त्रिपाठी जी जो नहीं है, अच्छी दबंग छवि थी उनकी, और एक सुभाष यादव जी थे, और हमारे समाज के 25 थे। अच्छा, कितनी चैलेंज थी, फिर भी जीते रिकॉर्ड वोटों से। अच्छा, उस छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, और नेताजी और माननीय अखिलेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा। फिर उसके बाद से आप अध्यक्ष का चुनाव में आपको लड़ाया गया? हाँ हाँ, अध्यक्ष की भी लड़ाई का, छात्र सभा टिकट मुझे दी थी। हाँ, मैं लड़ा। समाजवादी छात्र सभा के आप कैंडिडेट थे? हाँ हाँ, और हार गए? हराया गया, जीत गया था मैं। अच्छा, जीते को हराया गया। हराया गया? हाँ। अच्छा, जीता हुआ था। और फिर मैं हार मान लिया, अपना हार। जीत के हार माना कि अगले साल फिर से लड़ूंगा। अगले साल निर्विरोध हो रहा था, छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया था, मगर छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया। बंद हो गया, और निर्विरोध होने के बाद बंद हो गया, आज तक नहीं हुआ। हमने कहा जब मैं नहीं होऊंगा तो कोई नहीं होगा।